पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप आधार ई-केवाईसी करना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो ये छोटा सा वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अब पीएम किसान योजना में सभी किसानों को अपना आधार सत्यापन यानी ई-केवाईसी करवानी होगी, वरना सालाना जो 6,000 रुपये मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो अगली किस्त मिलने से पहले आपको आधार ई-केवाईसी बहुत ज़रूरी करनी है। तो इसके लिए अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, तो बहुत सारे किसानों को रिकॉर्ड नोट फाउंड की समस्या आ रही है, बहुत सारे किसानों की ओटीपी की समस्या आ रही है, बहुत सारे किसानों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत सारे किसानों को ई-केवाईसी दोबारा करनी होगी, बहुत सारे किसानों को ई-केवाईसी डन दिखा रखा है पीएम किसान के पोर्टल पर। उन सभी समस्याओं का समाधान इस छोटे से वीडियो में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन किसानों को रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है उन किसानों को क्या करना होगा। तो यहाँ पर किसान को अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में पीएम किसान की वेबसाइट ओपन करनी है। ओपन करने के बाद इस तरह से ओटीपी से ई-केवाईसी करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर किसान को सबसे पहले आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद इस तरह से दिखाने लग जाता है रिकॉर्ड नोट फाउंड। उन सभी किसानों को समस्या आ जाती है कि वो ई-केवाईसी कैसे करें। तो पहला तो उन किसानों को यह देखना है कि उनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है। अगर उनका नया रजिस्ट्रेशन है, अगर उनका 5 या 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर 12 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है, फिर अगर आपको रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सही है, आपको ई-केवाईसी नहीं करनी होगी। लेकिन जिन किसानों को पहले पैसा मिल रहा था, पुराना आवेदन है और उनका अभी रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है, उनका ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। उन किसानों को ई-केवाईसी के लिए ट्राई करते रहना है, सीएससी में जाकर ट्राई करना है, मोबाइल ओटीपी के माध्यम से ट्राई करना है। फिर भी अगर आपको रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहे हैं तो इसका सैल्यूशन बहुत ही जल्द आने वाला है। ऐसे बहुत सारे किसान मैंने पीएम किसान में देखे हैं जो रिकॉर्ड नोट फाउंड बताने की वजह से ई-केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर लाखों किसानों को ये प्रॉब्लम है। हो सकता है कि नए किसानों के लिए ज़्यादातर रिकॉर्ड नोट फाउंड शो कर रहा है। जहाँ तक नए किसान आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद उनको 1-2 किस्त मिल जाती है, उसके बाद ई-केवाईसी करते हैं तो रिकॉर्ड नोट फाउंड ही शो करता है। क्योंकि उन किसानों का जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था उस समय ई-केवाईसी का प्रोसेस यानी आधार लिंकिंग का प्रोसेस है वो पहले कंप्लीट हो चुका है। अब उनको ई-केवाईसी नहीं करनी होगी। और नए किसानों को तो वैसे ई-केवाईसी नहीं करनी है, तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा आप नए किसान हैं या फिर पुराने किसान हैं। पुराने किसान हैं तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ट्राई करते रहिएगा, आपका ये सलूशन बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और जो नए किसान हैं उनको ई-केवाईसी नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं बहुत सारे किसानों को ओटीपी की समस्या आ रही है, बहुत सारे किसानों को ओटीपी नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे किसानों का ओटीपी इनवैलिड बता रहा है, बहुत सारे किसानों का आधार वाला ओटीपी नहीं आ रहा है, बहुत सारे किसानों का पीएम किसान वाला 4 अंक का ओटीपी नहीं आ रहा है। उन सभी किसानों को भी ओटीपी वाले ऑप्शन पर आना है, आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपकी पीएम किसान योजना में मोबाइल नंबर है वो डालते हैं वो आधार कार्ड में भी रजिस्टर होना चाहिए। यानी अगर आपको आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो दूसरा मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पर आपको आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर का बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको एक मोबाइल नंबर में समस्या आ रही है, ओटीपी नहीं मिल पा रहा है, ओटीपी इनवैलिड बता रहा है, तो यहाँ पर कोई और मोबाइल नंबर डालकर चेक कर लीजिए। आपके परिवार में कोई दूसरा मोबाइल नंबर डाल लीजिए। यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं और पीएम किसान वाला ओटीपी ले सकते हैं। लेकिन जो दूसरा ओटीपी आने वाला है वो आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ही आएगा। तो यहाँ पर पहला मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन दूसरा ओटीपी आने वाला है वो सिर्फ आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा। उस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर आप 2-3 बार ट्राई करोगे तो यहाँ पर आपकी ई-केवाईसी हो जाएगी। ओटीपी में कभी कभार समस्या आती है, बाकी टाइम ई-केवाईसी हो रही है किसानों की। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप सीएससी में फिंगर लगाकर 2 मिनट के अंदर करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको 20-30 रुपये चार्ज भी देना होगा ई-केवाईसी करने के लिए। अब बहुत सारे किसानों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, वो किसान ई-केवाईसी किस प्रकार कर सकते हैं। जिन किसानों के आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, वजह से यहाँ पर आधार नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डालना होगा, लेकिन आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है तो ओटीपी प्राप्त नहीं होगा। उन किसानों को सीएससी सेंटर का ऑप्शन दिया जाता है। बहुत सारी जगह आप जैसे ई-केवाईसी कराने जाते हो साइबर कैफे की दुकान पर, तो वहाँ पर बोला जाता है कि पहले आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाइए फिर आइएगा, पहले यहाँ पर ई-केवाईसी नहीं होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सीएससी सेंटर की दुकान पर जाकर अंगूठा लगाकर मात्र 2 मिनट के अंदर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। हालांकि आपको आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर रजिस्टर रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में हो जाता है कि आपको जल्दी ई-केवाईसी करवानी है, लास्ट डेट पास आ चुकी है, अगर आपको मोबाइल नंबर जुड़ाने का समय नहीं है तो आप ई-केवाईसी सेंटर की दुकान पर जाकर बिना आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर के करवा सकते हैं। आपको आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको 30 से 40 रुपये का चार्ज भी ले सकते हैं या फिर 50 रुपये तक का चार्ज भी ले सकते हैं, लेकिन निर्धारित जो सरकारी चार्ज है वो 15 रुपये रखा गया है। 15 रुपये देकर आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
अब बहुत सारे किसानों का सवाल रहता है कि क्या ई-केवाईसी दोबारा करनी होगी या फिर नहीं होगी। इसका सवाल जवाब मैं यहीं पर आपको दे देता हूं कि पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी जिन्होंने सबसे पहले यानी दिसंबर माह में जब स्टार्ट की गई थी उस समय की थी, उन बहुत सारे किसानों में एरर आ रहा था, बहुत सारे किसानों की सक्सेस हो रही थी, बहुत सारे किसानों का पहले से ई-केवाईसी हो चुका था, वो अब करते हैं तो उन्हें ऑलरेडी डन शो कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सारे सवाल किसानों के रहते हैं, उन्हें दोबारा करनी होगी या फिर नहीं करनी होगी। ई-केवाईसी जिनकी सक्सेसफुल हो चुकी थी उन्हें दोबारा नहीं करनी है, जिनका बीच में एरर आ गया था और ओटीपी सही से नहीं मिला था, ओटीपी सबमिट नहीं हो पाया था, उन सभी किसानों को एक बार चेक जरूर करना है कि उनकी ई-केवाईसी हुई है या फिर नहीं हुई है। तो ई-केवाईसी चेक करने के लिए आपको ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है सबसे पहले, अगर आपको ई-केवाईसी दोबारा करनी है या फिर नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने ई-केवाईसी करते समय यूज़ किया था। आपने जब भी ई-केवाईसी के लिए ट्राई किया था वही मोबाइल नंबर यहाँ पर अब डाल लीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर ई-केवाईसी इज ऑलरेडी डन ऑन पीएम किसान पोर्टल पर इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपकी ई-केवाईसी पहले से डन हो चुकी है आपके मोबाइल नंबर से। आपको यही ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल नंबर किसी दूसरे ने तो यूज़ नहीं किया है। अगर आप ई-केवाईसी के लिए पहली बार ट्राई कर रहे हैं और आपको इस तरह का एरर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आपके मोबाइल नंबर से पहले ई-केवाईसी हो चुकी है, अब आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालना है। लेकिन अगर आपने पहले ई-केवाईसी के लिए ट्राई किया और आपके मोबाइल नंबर पर अब यह दिखा रहा है तो आपकी ई-केवाईसी पहले कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको ई-केवाईसी नहीं करनी है। ई-केवाईसी का सही स्टेटस यही है, आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। और बहुत सारे किसानों का यही डाउट रहता है कि ये एरर क्यों आ रहा है। ये एरर नहीं बल्कि ई-केवाईसी का स्टेटस है जो कि आपको ये बता रहा है कि आपकी ई-केवाईसी हो चुकी है, अब आपको ई-केवाईसी के लिए परेशान नहीं होना है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और हर एक उस किसान भाई के साथ शेयर ज़रूर करना जो इस योजना में जुड़ा हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई भी समस्या होती है ई-केवाईसी संबंधित या फिर ई-केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट एज का ऑप्शन दिया जाता है, वहां से आप डायरेक्ट मुझे SMS कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।